Hello everyone. First of all, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about some electrochemistry part, जो है BSc सेकंड का है. काफ़ी दिन हो गए, कुछ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरे बाकी थी. हमने थर्मोडायनेमिक्स तो कर लिया था, थर्मोडायनेमिक्स की 2 यूनिट, बट जो हम BSc सेकंड का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, उन सभी की 2 यूनिट हो चुकी हैं. 3rd एंड 4th यूनिट बाकी हैं. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक लेक्चर आल्सो अपलोडेड है, वो आप देख सकते हो. उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, वाई वी रीड, क्या एडवांटेजेस हैं, जो भी बेसिक टर्म है, ऑक्सीडेशन रिडक्शंस क्या होती हैं, यहाँ का इलेक्ट्रोड क्या होता है, ईएमएफ, ये ऑल थिंग्स अगर आपने नहीं देखे वो वीडियोज़ तो आप देख सकते हो. एंड अब 2 या 3 डेज मेरे को थोड़ा टाइम कम है वीडियोज़ बनाने के लिए, तो मैं लेकिन वीडियोज़ ताकि स्टार्ट हो जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर, तो मैंने डायरेक्ट इसमें आपका बुक्स, तो इसमें आपका टाइम थोड़ा कम लगेगा मुझे बताने में, क्योंकि आपको एक्सप्लेन ही करना है, ऑल थिंग्स हैं. तो आप देखिए, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, क्यों पढ़ते हैं, ये ऑल थिंग्स आप वहाँ पे देख सकते हो. यहाँ बुक्स में अगर देखना चाहो तो यहाँ पे भी आपका सिंपल, जैसे इंट्रैक्शन हम क्या करते हैं सिंपल, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जो भी केमिकल स्पीसीज हों, ये 2 टाइप से हो सकती है. या तो आपका जो भी केमिकल चेंज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्शन, या हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कर दिया आपका अलग अलग रिएक्शन से, जैसे रिडॉक्स रिएक्शन हो गया वैसे. ठीक है, वो रिएक्शन. अब इसमें सबसे पहले आता है, जैसे 2 टाइप के कंडक्टर होते हैं आपके पास, एक होता है मेटालिक और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. देखो, मेटालिटिक कंडक्टर क्या होता है, कई बार देखो 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटालिक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, और इनमें से टेम्परेचर के साथ कौन सा की वैल्यू इंक्रीज होती है. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाले कंडक्टेंस पूछते हैं वहाँ पे, कंडक्टर नहीं. कंडक्टर सिंपल क्या, जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, कंडक्टेंस से पूछ लेते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है और मेटालिक, इन दोनों में से कौन सा टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है. ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक में और इलेक्ट्रॉनिक में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जो कंडक्टर क्या होगा, जो ट्रांसफर कर दे करंट को बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट ट्रांसफर. इसमें मैटर का कोई ट्रांसफर नहीं होगा, ओनली इलेक्ट्रॉन का होगा. उसको हम इलेक्ट्रॉन नेम से ही सजेस्ट हो रहा है आपको इलेक्ट्रॉनिक, तो मीन्स इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हो रहा होगा. जैसे हमारे पास मेटल कॉपर हो सकती है, सिल्वर, एल्यूमिनियम, लाइक ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं. अब आता है इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, आपके पास एसिड, बेस या साल्ट, इसमें जब हम करंट को पास करते हैं तो यहाँ पे केमिकल है ना, वो डिकम्पोज होते हैं, तब जो आपका करंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. जिसमें ऐसे बोल सकते हो, जैसे सब्सटेंस जिनके एक्वा सॉल्यूशन में से जब हम करंट को पास करवाते तो केमिकली डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको नाम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. जैसे 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो ईजिली मतलब डिकम्पोज हो जाए आइंस के अंदर. ठीक है, स्ट्रॉन्ग. और वीक क्या होता है, जो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होता आइंस में. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl है, Na पॉजिटिव Cl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. एसिटिक एसिड मान लो आप, या एसिडिक साल्ट है, CH3COO. अगर कोई वीक सोल्ट होगा हमारे पास, तो हमारे पास वो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होता इसमें, तो उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. ये तो सिंपल वैसे बता रखा है आपको, बाद में इसमें सेल से. इसमें सबसे मेन 2 टर्म आती है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड. ये तो आपने पढ़ी भी होगी, वैसे हमारे 12th में भी आ जाती है. फैराडे लॉ क्या बोलती है, सिंपल ये बोलती है, जब हम कोई भी करंट पास करते हैं ना किसी भी सब्सटेंस में से, तो वो जो करंट होगा वो डायरेक्टली होगा, कितनी आप क्वांटिटी इलेक्ट्रिक चार्ज की पास कर रहे हो सॉल्यूशन. जैसे W हमारे पास मास हो गया, सब्सटेंस जो भी है वो किसके डायरेक्टली होगा, Q करंट जितना आप उसमें पास कर रहे हो, तो इस लॉ W डायरेक्टली Q के. ठीक है, ठीक है, तो W डायरेक्टली Q का होगा. तो Q करंट इन एम्पियर, टाइम इन सेकंड. यू आपको ये तो बताइए करंट क्या होता है, चार्ज बाई टाइम. तो चार्ज की वैल्यू निकालना चाहो तो करंट इनटू टाइम हो जाएगा. वहीं क्या है देखो, आपको सिंपल क्या होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू करंट बाई टाइम. करंट की वैल्यू निकालनी है तो चार्ज इनटू टाइम हो जाएगा. ठीक है, तो ये करंट इनटू टाइम कर दिया हमने, क्यू की वैल्यू. चार्ज क्या हो जाएगा हमारे पास, करंट होता है चार्ज, देखो ये उल्टा लिख दिया हमने, करंट होता है चार्ज बाई टाइम. चार्ज की वैल्यू निकालनी है क्योंकि, तो करंट इनटू टाइम, तो I इंटू टी कर लिया. तो W डायरेक्टली होगा करंट के टाइम T के. तो ये इस कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने Z कांस्टेंट यूज़ कर लिया, तो इसको Z इज इक्वल IT. Z यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं. अगर I और T दोनों 1 ही है, अगर 1 एम्पियर करंट पास कर रहे हो 1 सेकंड में, तो W आपके Z के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, वही है, ये कुछ नहीं है आपको बताना, जो 2 मार्क्स में पूछ लेते फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होती है. फिर फंडामेंटल यूनिट चार्ज की तो आपको पता ही है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है. और फैराडे कितना चार्ज होता है, 96,500 कूलाम होता है, ये पता होना चाहिए. 1 कूलाम में कितनी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये देख लो आप. ठीक है,
जैसे कूलम को आपको डिफाइन करना हो तो चार्ज को ये क्या यूनिट क्या होती है, कूलम। हमने फॉर्मूला क्या था, करंट बाई टाइम, तो करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो यहाँ से वैसे डिफाइन कर चार्ज अगर 1 मोल में, तो आपको बताया एवोगैड्रो नंबर होते हैं ये, इनटू में जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है 1.6 10⁻⁻⁹। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31। ये चार्ज पता होनी चाहिए, सिंपल टर्म आपको क्या होती है। ये वोल्ट है, वोल्ट क्या होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना उसकी यूनिट होती है, उसको डिफाइन करते हैं भाई कितनी एनर्जी मतलब पर यूनिट चार्ज के अकॉर्डिंग। तो 1 वोल्ट की यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन यहाँ से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो आप, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्वांटिटी ऑफ चार्ज। बाद में आपका देखें जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मोस्टली सेल्स ही पढ़ते हैं हम, जैसे गैल्वेनिक है, इलेक्ट्रोकेमिकल है, बैटरीज हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक सिस्टम है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड को हम फिट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, और इलेक्ट्रोलाइट आप डिफरेंट भी ले सकते हो, और सोल्ट ब्रिज से ज्वाइन करते हो, सोल्ट ब्रिज सर्किट को कंप्लीट करवाने के लिए। ठीक है, आगे हम इसका मेन फंक्शन भी पढ़ेंगे कि सोल्ट ब्रिज का क्या मेन फंक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 2 मार्क्स में वैसे भी पूछ लेते हैं आपसे सोल्ट ब्रिज का नेम देकर सिंपल। 2 टाइप की सेल हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक है, गैल्वेनिक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक वाले में तो क्या होता है, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा वो यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट, याद रखना इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे इसमें क्या होती है, केमिकल में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल केमिकल में इलेक्ट्रोलाइटिक। बट जो गैल्वेनिक अपोजिट, इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसमें इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होगी केमिकल में, और यहाँ पे अपोजिट है। इसमें रिडॉक्स रिएक्शन इज यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज करेगी गैल्वेनिक और वोल्टेज सेल में। इलेक्ट्रिसिटी को हम जैसे उसमें ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन मैंने बता दिया था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म में, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म में आप समझ सकते हो। रिएक्शन दी मिलेगी आपको, वहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू निकालनी होती है, इनोड सेल निकालते हैं ना, यो कैथोड माइनस एनोड, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वो भी। इलेक्ट्रोमोटिव जो सीरीज होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग उनको अरेंज करते हैं। जैसे ये गैल्वेनिक सेल, जैसे 2 सॉल्यूशन, एक जिंक का है, जिंक सल्फेट, एक कॉपर सल्फेट, दोनों को आपस में अटैच कर दिया सोल्ट ब्रिजेस, जो सर्किट को कंप्लीट करवा रहे, एनोड कैथोड। ठीक है, अब जैसे रिएक्शन ZnSO4 फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आप समझो, तो यहाँ पे क्या था, ZnSO4 ब्रेक होगा तो Zn2 पॉजिटिव प्लस SO4 2, यहाँ Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट, SO4 2 नेगेटिव होता है, यहाँ पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी +2, ZnSO4 की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ब्रेक हुआ, यहाँ पे SO4 2 ने, मतलब आप देखोगे कि जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से किया जा रहा है, ये बता रखा है गैल्वेनिक सेल क्या होती है। सिंपल, ये इतनी हार्ड नहीं है वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कि यहाँ पे कन्वर्ट क्या हो रहा है केमिकल को इलेक्ट्रिकल में यूजिंग स्पॉन्टेनियस, तो खुद से हो जाए केमिकल रिएक्शन में अप्लाई। वैसे 2 रिएक्शन होते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, आपने देखा हो, एक स्पॉन्टेनियस होता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस, तो जो अपने आप से हो जाती है, हमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई नहीं करनी पड़ती। जैसे जो हमारे पास नेचर में जितने भी थिंग्स होते हैं ऑल आर इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पास टी है, हॉट टी है, आफ्टर सम टाइम अपने आप क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। बट अगर आपको कूल टी है, ठंडी है आपके, अगर उसको गर्म करना है आपको, तो आपको एक्सटर्नल एजेंसी करनी पड़ेगी, उसको हीट देनी पड़ेगी, अपने आप तो नहीं होगी ना, तो वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। बट अगर वो गर्म से अपने आप ठंडी में कन्वर्ट होगी, वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यहाँ वैसे हम केमिकली वो प्रोसेस है, ये रिएक्शन चल रही है। ठीक है, यहाँ पे टेक प्लेस इलेक्ट्रोड, हर एक गैल्वेनिक सेल का खुद की एक वोल्टेज है, ये बता रखी सिंपल। गैल्वेनिक सेल में क्या क्या लगा हुआ है, 2 हाफ सेल है, उनको हमने सोल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया गया, 2 मेटल्स हैं, कैसे रिएक्शन हो रही है। ठीक है, फिर एनोड कैथोड की डेफिनेशन दे रखी है सिंपल, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। ठीक है, ये ऑल थिंग्स देख सकते हो, ये सिग्निफिकेंस देखो यहाँ पे, ये कनेक्ट करती है सॉल्यूशन, 2 आप सॉल्यूशन, एक तो सर्किट को कंप्लीट करती है, मैंने बताया था ना कंप्लीट करने में काम करती है ये जो ट्रांसफेरेंस या डिफ्यूजन होने से रोकती है एक हाफ सेल को दूसरे में, और इट कीप द सॉल्यूशन न्यूट्रल रखती है ये। ठीक है, ये कुछ आप एग्जांपल्स इसके एड सिग्निफिकेंस देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और थिंग्स डिस्कस करेंगे, अगर मेरे को टाइम होगा तो हम कॉपी पेन नोटबुक पे आपको समझा देंगे। Thanks for watching my channel.